आने वाले दिनों में दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर दिल्ली दौरे पर होंगे। ये सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं, ये ऐसे समय पर हो रही यात्रा है जब रूस और अमेरिका में गहरा तनाव है और दुनिया बहुध्रुवी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती एक नए मोड़ पर खड़ी है। तेल, रक्षा, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भू राजनीति और रणनीतिक साझेदारी, सब कुछ इस यात्रा पर तय होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे पुतिन दिल्ली क्यों आ रहे हैं, भारत रूस की बातचीत में किन मुद्दों पर फोकस होगा, अमेरिका को इससे क्यों बेचैनी होगी और इस यात्रा का भारत को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ये यात्रा बहुत लंबे समय बाद हो रही और ऐसे समय हो रही जब दुनिया का पावर बैलेंस लगातार बदल रहा। पुतिन भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ औपचारिक डिनर करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से भी पिछले दिनों साफ किया गया था कि भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और अब यह यात्रा इस रिश्ते को और मजबूत करने वाली है। कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर गए थे। मॉस्को एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। उस दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा संकेत दिया था कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा पर होंगे और अब वही बात सच साबित हो चुकी है। भारत और रूस का इस तरह का लगातार कूटनीतिक संवाद बताता है कि दोनों देश किसी भी वैश्विक दबाव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अब बात अमेरिका की कि यह बात किसी से छिपी नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव डालते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर पहले पश्चिमी प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हित देखेगा और सस्ते तेल से जनता और अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना उसकी पहली प्राथमिकता है। परिणाम यह हुआ कि आज भारत रूस से दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल हो गया है। अब सोचिए, जब ऐसे माहौल में पुतिन खुद दिल्ली आ रहे हैं तो अमेरिका और पश्चिम की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। बता दें, भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं है, यह रणनीतिक साझेदारी का है। कई दशक से रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। इतना ही नहीं, रूस ऊर्जा साझेदार, अंतरिक्ष सहयोगी और विज्ञान तकनीक साझेदार भी रहा है। S-400 मिसाइल सिस्टम हो या न्यूक्लियर सबमरीन लीजिंग हो या ब्रह्मोस मिसाइल, इन सभी में रूस भारत का सबसे बड़ा भागीदार रहा है। इस यात्रा में रक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की संभावना है। अब 4-5 दिसंबर की यात्रा कूटनीति, आर्थिक और सामरिक तीनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं, जैसे पहला है रूस से डिस्काउंट ऑयल डील भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है डिफेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें Su-30 अपग्रेड, Ka-2260 हेलीकॉप्टर और Su-57 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। इतना ही, न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा इंडिया रशिया ट्रेड बूस्ट हो जाएगा। भारत रूस व्यापार $50 बिलियन से ऊपर जा चुका है। लक्ष्य है इसे $100 बिलियन तक ले जाने का और इस यात्रा में ईस्टर्न पोर्ट्स, मैरीटाइम कॉरिडोर, रूपी रूबल ट्रेड पर बड़ी घोषणाएं संभव है। ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक बड़ा संकेत है। अमेरिका, यूरोप और नाटो देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में भारत ने विश्व राजनीति का संतुलन साधते हुए खुलकर रूस के साथ साझेदारी जारी रखी है। पुतिन का भारत आना दिखाता है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। इससे भारत की वैश्विक छवि और मजबूत होती है। खैर, 4 से 5 दिसंबर का पुतिन का ये दौरा भारत रूस साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत है। दुनिया में तनाव बढ़ा है, नए गठबंधन बन रहे हैं और भारत एक संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पुतिन का भारत आना न सिर्फ कूटनीतिक रूप से बड़ा संकेत है, बल्कि आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा तीनों क्षेत्रों में भारत के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अब आपसे सवाल, आप कमेंट कर ये जरूर बताएं, पुतिन का भारत में किस तरह से स्वागत होना चाहिए।